मक्का मुकरमा एक खुश्क और पहाड़ों से घिरी हुई वादी। ये वो मुकद्दस शहर है जहाँ ज़माना कदीम से लोग अल्लाह ताला के घर खाना काबा की ज़ियारत के लिए आते हैं। लेकिन ये वो ज़माना था जब दुनिया तारीकी में डूबी हुई थी। जुल्म जहालत और बुत परस्ती हर तरफ फैली हुई थी। लोग अपने बनाए हुए बुतों के सामने झुकते थे और इंसानियत अपने असल मकसद से भटक चुकी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहम फरमाने का फैसला कर लिया था। एक ऐसे नूर की आमद का वक्त करीब था जो पूरी इंसानियत को राह रास्त दिखाने वाला था। ये नूर था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल थे। ये वो जमाना था जब यमन का हुक्मरान अबराह, जो कि एक ताकतवर बादशाह था, उसने मक्का पर हमला करने का फैसला किया। उसका मकसद खाना काबा को तबाह करना था, जो लोगों के दिलों में इज्जत और एहतराम रखता था। अबराह ने अपने साथ हाथियों की एक बड़ी फौज लाई, जो उस जमाने में जंगी ताकत की अलामत थे। अबराह ने एक अजीमुशान कलीसा बनाया था, जिसे वो लोगों को खाना काबा की तरफ जाने से रोकने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन लोग अब भी खाना काबा की तरफ रागिब थे। ये देखकर अबराह ने खाना काबा को तबाह करने का फैसला किया। जब अबराह की फौज मक्का के करीब पहुंची तो मक्का वाले घबरा गए। उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अबराह की फौज का मुकाबला कर सकते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो मक्का के मुतवल्ली थे, उन्होंने अबराह से मुलाकात की और कहा कि वो मक्का की हिफाजत अल्लाह पर छोड़ते हैं। अबराह ने काबा पर हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत का वादा पूरा किया। आसमान से परिंदों के झुंड ने छोटे छोटे पत्थर बरसाए। ये पत्थर इतने महलिक थे कि अबराह की पूरी फौज तबाह हो गई। ये वाकया तारीख में आमुल फील के नाम से जाना जाता है। ये वो साल था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने वाली थी। 12 रबीउल अव्वल को मक्का में एक अजीम वाकया रूनुमा हुआ। अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिसकी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने पेशनगोही की थी। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी वालिदाए माजिद हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा ने देखा कि आपके चेहरे से नूर फूट रहा है। मक्का के लोग अपनी अपनी मसरूफियात में लगे हुए थे। उसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा की छत पर खड़े थे। अचानक उन्होंने देखा कि आसमान पर एक चमकदार रोशनी देखी, जो पूरे अरब में मशरकी इलाकों और पूरी दुनिया में फैल रही थी। ये मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरान रह गए और तेजी से नीचे उतरे। जब वो काबा के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां मौजूद 360 बुत, जो मुख्तलिफ मूर्तियां इबादत करने वालों ने रखी थी, मुंह के बल गिरकर टूट रही हैं। जब वो काबा से बाहर निकले तो उन्होंने ये मंजर भी देखा कि कूफा और शाम के दरमियान पानी का एक दरिया बह रहा था, जबकि कई सालों से वहां पानी का नामो निशान तक नहीं था। उसी वक्त उनकी नजर अपने घर की तरफ पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके घर से एक अजीब रोशनी निकल रही है, ऐसी रोशनी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी बहू बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा की गोद में एक नूरानी बच्चा मौजूद है, जिसके जिस्म से गैर मामूली रोशनी फूट रही थी। ये मंजर देखकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उस अंधेरों से भरे अरब मुआशरे में चिराग बनकर आने वाले प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके थे। अगले दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे नवासे की अकीका की तकरीब मुनक्किद की, ऊंट ज़िबा किया और गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिलाया। उसी मौके पर उनके बेटे अबू तालिब भी उनकी मदद कर रहे थे। उसी दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब वहां पहुंचे, मगर जब उन्हें पता चला कि उन्हें गरीबों के साथ बैठकर खाना पड़ेगा तो वो दरवाजे से ही वापस लौट गए, क्योंकि अबू लहब बहुत मुतकब्बिर इंसान था।
इधर हजरत बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा के सीने में दूध नहीं था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए एक दाई को बुलाया गया। वो दाई दरअसल अबू लहब की बीवी की बांदी थी। जब अबू लहब घर वापस आया तो उसकी बीवी ने उसे झगड़ा किया कि तुमने मेरी बांदी को ये काम करने क्यों दिया, क्योंकि असल में अबू लहब की बीवी भी बहुत मुतकब्बिर औरत थी। और फिर उन्होंने अपनी बांदी को भी रोक दिया और दूध पिलाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अबू लहब ने हजरत अबू तालिब को ये कहा कि ये बांदी मेरी बीवी की है और वो नहीं चाहती कि ये उस बच्चे को दूध पिलाए। उस जमाने में अरबों की रवायत थी कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसे दूध पिलाने और परवरिश के लिए देहाती औरतों के हवाले किया जाता था, ताकि वो खुली हवा में परवरिश पाकर मजबूत हो सके। और उसका एक और मकसद ये था कि बच्चे को खालिस अरबी जबान सिखाई जाए। उन देहाती औरतों को उस खिदमत के बदले अच्छा इनाम भी दिया जाता था। हर साल रेगिस्तानी औरतें मक्का आती थी ताकि बच्चों को गोद लें। उस साल भी कई औरतें अपने शोहरों के साथ मक्का पहुंची थी। उनमें एक जोड़ा ऐसा भी था जो रास्ते की शदीद गर्मी की वजह से थक चुका था और उनका ऊंट भी कमजोर हो चुका था। मजबूरी में उन्होंने सबसे पहले अपना ऊंट सस्ते दामों में बेच दिया और फिर बच्चे की तलाश में निकल पड़े। चूंकि वो देर से पहुंचे, इसलिए दूसरी औरतें पहले ही सब बच्चों को ले चुकी थी। ये देखकर उनका दिल उदास हो गया। उसी दौरान जब कसाई उनके बेचे हुए ऊंट को ज़िबह करने लगा तो अचानक ऊंट खड़ा हो गया और भागने लगा। वो सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गया। ये देखकर वो औरत भी ऊंट के पीछे भागती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंच गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने उस औरत को थकी हुई और भूखी देखकर उसे अपने घर में खाना खिलाने के लिए बुलाया और अपने बच्चे को परवरिश के लिए देने की पेशकश की। जब वो औरत बच्चे को उठाने लगी तो अचानक उसने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिनके जिस्म से नूर की किरणें चमक रही थी। ये मंजर देखकर वो औरत हैरान रह गई। फिर उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें भूखा देखकर दूध पिलाया। यही औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पिलाने वाली माँ हजरत बीबी हलीमा सैयदा थी। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश के लिए ज्यादा इनाम देने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब तक किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद नहीं लिया था। उस मामले में हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत हलीमा सलामुल्लाह अलैहा और उनके शोहर से बातचीत की। हजरत हलीमा और उनके शोहर ये जानते हुए भी कि उन्हें ज्यादा इनाम नहीं मिलेगा, उस बात पर राजी हो गए। फिर हजरत आमिना ने अपनी सारी तकलीफों के बावजूद अपने लाडले जिगर के टुकड़े को हजरत हलीमा के सुपुर्द कर दिया। बदले में उन्हें 2 ऊंट और 1 गधा दिया गया। जब हजरत हलीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने इलाके में पहुंची तो वहां बारिश होने लगी। हालांकि उससे पहले कई सालों तक वहां बारिश नहीं हुई थी। साथ ही जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के घर आए, तब से उनके घर में अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश होने लगी। यूं 2 साल का अरसा गुजर गया। जब मुआहदे की मुद्दत पूरी हो गई तो हजरत हलीमा और उनके शोहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस उनकी माँ हजरत आमिना के पास ले गए। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो काबा नूर से चमक उठा। दूसरी तरफ हजरत आमिना अपने बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ी, लेकिन उस वक्त काबा के आसपास एक महामारी फैल चुकी थी। साथ ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली कि यहूदी अब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी खतरे से बचाने के लिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा हजरत हलीमा के पास भेज दिया। फिर और 2 साल गुजर गए। अचानक एक दिन हजरत हलीमा सख्त बीमार हो गई।
وہاں کے حکیم اور جادوگر انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادوگروں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ کے ہاتھ کو پکڑا، وہ اچانک پوری طرح سے صحت مند ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر حیران ہو گئے اور فوراً وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ سمجھ چکے تھے کہ یہی وہ خاص بچہ ہے، اسی لیے انہوں نے یہ خبر یہودیوں کو دے دی۔ یہ سن کر دشمنوں نے حضرت حلیمہ کے گھر پر حملے شروع کر دیے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا، مگر وہ آنے والے خطرات کو بھانپ چکے تھے۔ اسی لیے حضرت حلیمہ کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کے ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے، مگر اس بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا جانے لگا تو حضرت حلیمہ رو پڑی۔ جب حضرت عبد المطلب کو یہ خبر ملی تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں تقریباً 1 سال گزار دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے تو پورا ریگستان زندگی سے بھرپور ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن حضرت آمنہ اس غار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مدینہ آئی تاکہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کریں۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے حضرت عبداللہ تجارت کے سلسلے میں مدینہ آئے تھے، جہاں وہ بیمار ہو گئے اور انتقال کر گئے، اسی لیے مدینہ میں ہی انہیں دفن کیا گیا۔ حضرت بی بی آمنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے والد کے بارے میں بتایا اور کچھ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا، لیکن صرف 2 مہینے بعد حضرت آمنہ اچانک بیمار ہو گئی اور اسی بیماری کی حالت میں مدینہ سے واپسی کے دوران راستے میں ہی حضرت بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، چونکہ صرف 6 سال کی عمر میں ہی پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہو گئے تھے اور آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔